हेलो रनर, आपका स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल में, जिसमें हम जनरली नो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ सीखेंगे। लाइफ के कुछ पार्ट में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ अभी जो फ़िलहाल फोकस चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम चलने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए जो हमारे केबीसी फिज़िक्स में मैंने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के होने जा रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन टॉपिकों को अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे से गुड मार्क्स लेके आएँ और उन कॉन्सेप्टों को समझें। तो इसके लिए मैं कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। लास्ट वेव एंड ऑसिलेशन, इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, तो आपको ये मस्ट प्रिपेयर करने हैं। लेकिन उनमें से भी जो स्पेसिफिक हैं अपने पुराने अनुभवों के अनुसार और जो विगत क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, बहुत से सालों में सेमेस्टर वाइज हमेशा जो क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं या फिर जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उनमें से कुछ टॉपिक्स को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। उनमें से जो फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक एवं बीमाएँ, उनमें से आपको जो तैयारी करनी है उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपको कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक और बीमा हमेशा पूछे जाते हैं। अब मात्रक और बीमा किन किन राशियों के सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनमें से है बल, त्वरण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इन 3 4 5 टॉपिकों के आपने बीमाएँ और मात्रक हमेशा ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये आपके छोटे यानी मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आते हैं। कई बार इनके कॉम्बिनेशन भी आते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और उनमें से इन सबको पूछा जा सकता है। जो दूसरा है टॉपिक है इसी में, वो है आपका कि विभिन्न जो मात्राओं की पद्धतियां हैं उनको आपने उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे MKS पद्धति, CGS पद्धति या FPS पद्धति। तो इनके बारे में भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी राशि में अगर कोई त्रुटि होती है तो परसेंटेज एरर दूसरी राशि में कितनी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं और उनके बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है फोर्स एंड मोशन में, उसमें जो मस्ट है प्रिपेयर, जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है न्यूटन के तीनों नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, एक्शन रिएक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको विशेषता ध्यान देना है। अब जो अगला इसमें से क्वेश्चन आता है वो है संवेग संरक्षण का नियम, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। उसके भी बारे में मेरी एक वीडियो है, आप पीछे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बहुत बार पूछा जाता है और इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। और ये समझिए कि इससे हर सेक्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टी टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अगला जो इससे पूछे जाने वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो है फ्रिक्शन, यानी घर्षण। घर्षण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, इसकी परिभाषा आ सकती है और इसके प्रकार के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो ये मस्ट टॉपिक है इसका, जिसे आप प्रिपेयर करना ही करना। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बार मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में, तो वो पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। हालांकि रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध भी आता है, लेकिन इससे इसकी संभावना कम है। लेकिन उस वाले क्वेश्चन की बी और ओमेगा में संबंध की क्वेश्चन की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, और ये भी मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस के वीडियोज़ में कवर किया है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी वीडियो में जा सकते हैं, पुरानी वीडियोज़। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में मैंने जब देखा पुराने क्वेश्चन ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इसके आने की संभावना ज़्यादा है वो है समांतर और लंब अक्ष में कोणीय संरक्षण और जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण में भी आपने किसी पर्टिकुलर जो राशियाँ 2 4 आपको दी हैं उनकी
उनके केवल फॉर्मूले याद करने हैं और उनसे कुछ आंतरिक प्रश्न भी आ सकते हैं, और या फिर आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है उनमें से, जैसे रॉड, डिस्क और रिंग और स्फीयर, इनके आने की संभावना ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर इस बुक्स का है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क और पावर एनर्जी में मैंने जब देखा तो बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपके पहले ही चैप्टर में कह रखा था कि आपका जो कार्य है उसकी परिभाषा भी आती है और उसकी बीमा निकालने को भी आती है, तो यहाँ पर भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कार्य किन किन स्थितियों में जीरो हो सकता है, ये टॉपिक कई बार पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ऊर्जा से के टॉपिक से है, वो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इनको उदाहरण सहित समझाइए। ये मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और शक्ति की परिभाषा एवं मात्रा, और इससे रिलेटेड अंक प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब जो अगला चैप्टर हमारे पास आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है हुक्स लॉ एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ। जो आपने हुक का नियम, प्रत्यास्थता और हुक के नियम का ग्राफिक विवेचना या व्याख्या करने को बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको हुक्स लॉ और जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यानी कि प्रतिबल विकृति ग्राफ का जो टॉपिक है वो आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ये इससे ज़्यादा बार आता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए, आप कवर करने के लिए आता है। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ क्वांटिटी आपको दी गई होंगी, उनसे आपको क्वेश्चन 3-4 उसमें वेरिएबल्स होते हैं, किसी एक वेरिएबल्स को आपको निकालने के लिए आ सकता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पृष्ठ तनाव को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, वो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन मेथड से, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है, या आपको उसके जो क्वेश्चन है फॉर्मूला है वो भी आपको डेरिवेशन के लिए पूछा जा सकता है। तो चैप्टर आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में भी जो ज़्यादा बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि स्टोक्स का नियम और सीमांत वेग के बारे में प्रश्न पूछे जाता है। और ये फॉर्मूले से आपको कई बार v कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। और इसके साथ साथ विस्कोसिटी में एक कोफिशिएंट आता है जिसे हम शांता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, उसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो वो भी आपको तैयार करना है। आपको ईटा की वैल्यू या फिर ईटा का कई बार मात्रक और बीमा निकालने का आता है, तो आपको इसकी मात्रा और बीमा इसी फॉर्मूले से निकल जाएगी, इसलिए मैंने उसको पहले नहीं बताया था। तो आप जब भी इस चैप्टर को तैयार करें तो इसके मात्रक और बीमा को भी आप तैयार कर लें। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है थर्मोमेट्री यानी कि तापमापन। इसमें जो मस्ट टॉपिक हैं जो पुराने सालों में आए हुए हैं उन्हीं को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। उसमें है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा संचरण के विधियाँ। इनमें जो 3 विधियाँ हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों विधियाँ पूछी जाती हैं और इनके बारे में उदाहरण सहित आपको इनकी व्याख्या करने को आता है। और इसके बाद जो दूसरा है जिसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि तापमान के जो विभिन्न सिद्धांत है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनमें क्या संबंध स्थापित होता है। और ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कई बार आपको कोई डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आपको उसे फ़ारेनहाइट या केल्विन में चेंज करना है, और या फिर इन तीनों के बारे में पूछा जा सकता है क्या इनके बीच अंतर है और क्या स्केल के बीच डिफरेंस होता है या इनमें क्या बेसिक अंतर है। उनके बारे में आपको तीनों में यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में अंतर को स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगला